Good morning, everyone. How are you all? Yes, today we are going to start our chapter number 20. What is the name of chapter 20? Head. ओके इससे पहले हमने चैप्टर 19 सॉल्व किया था एंड चैप्टर 19 वाज यूज ऑफ हैज एंड हैव का यूज सीखा था इन द चैप्टर 19. ओके हैव शोज पोजीशन. क्या शो करते हैं? पोजीशन. ओके ओनरशिप. एंड वी यूज हैव इन द प्रेजेंट टेंस जब हम कोई चीज प्रेजेंट में है उसकी बात करते हैं. लाइक मेरे पास एक पेंसिल है, सो आई विल यूज फ्रॉम हैज हैव. इन दोनों में से कोई एक वर्ड मैं यूज करूंगी. आई हैव अ पेंसिल. इट मीन्स मेरे पास एक पेंसिल है, अभी भी है. ओके एंड इन द पास्ट टेंस मीन्स जब हम पास्ट की बात करते हैं, पास्ट की, तो हम हैड की यूज करते हैं. लाइक मेरे पास पेंसिल थी, देन आई विल से आई हैड अ पेंसिल. मीन्स अगर मैंने बोला आई हैड अ पेंसिल तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि मेरे पास एक पेंसिल थी. मेरे पास एक पेंसिल थी. बट इफ आई से आई हैव अ पेंसिल, इफ आई से आई हैव अ पेंसिल, देन इट मीन्स मेरे पास एक पेंसिल है, अभी भी है. ओके सो पास्ट की चीजों को बताता है हैड. ओके पास्ट की चीजों को कौन सा वर्ड बताता है? हैड. ओके so now look some examples. First number, Mary had a little lamb. Mary had a little lamb. मैरी के पास एक छोटा सा लैम्ब था. हैड मतलब उसके पास था. लुक हियर इशिका एंड फैजल, डोंट टॉक. मैरी के पास क्या था? एक छोटा सा लैम्ब था. ओके हैड का मीनिंग क्या है? उनके पास था, अब नहीं है, अब नहीं है. इफ यहाँ पर हमने हैज का यूज करते, बिकॉज वी यूज हैज विद द सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड हैव विद द प्लूरल सब्जेक्ट्स. इफ आई यूज हैज, मैरी हैज अ लिटिल लैम्ब, तो इसका मीनिंग हो जाएगा मैरी के पास एक लिटिल लैम्ब है. ये दोनों के बीच में डिफरेंस है. ओके सो हैड मीन्स वो चीज आपके पास थी, अब नहीं है. ओके शी हैड ब्रेड एंड जैम फॉर ब्रेकफास्ट यस्टरडे. एंड उसके पास ब्रेड और जैम थी ब्रेकफास्ट के लिए. यस्टरडे, यस्टरडे मीन्स कल. उसके पास कल ब्रेकफास्ट में क्या थी? क्या था? जैम एंड ब्रेड. तो यस्टरडे मीन्स कल. अब यहाँ से आपको आइडिया मिलेगा कि आपको क्या वर्ड फिल करना है? हैड. क्योंकि यस्टरडे किसको डिनोट करता है? पास्ट को. ठीक है सो जब भी आपको वर्ड्स में लास्ट मंथ, लास्ट वीक या व्हेन आई वाज ओल्ड, जब मैं सॉरी व्हेन आई वाज यंग, जब मैं छोटा था, ठीक है, मीन्स जहां भी पास्ट की बात होगी वहां हम हैड का यूज करेंगे. ओके लुक एट द एग्जांपल. टिक द करेक्ट वर्ड्स इन द ब्रैकेट्स. ओके अ स्क्वायरल हैज हैड अ बुशी टेल. स्क्वायरल की बुशी टेल होती है. होती है या होती थी? अभी भी होती है क्या तन्वी? हैज या हैड? स्क्वायरल गिलहरी की बुशी टेल होती है या होती थी? अब नहीं होती है. बताओ हैज या हैड? हैज, बिकॉज अ स्क्वायरल हैज अ बुशी टेल. ये तो अभी भी होती है. ठीक है ऐसा थोड़ी पहले होती थी अब नहीं है. और इसमें कोई भी ऐसा वर्ड नहीं आया जिससे हमें पता चले कि ये सेंटेंस पास में जाएगा. ठीक है नेक्स्ट नंबर 2, ही हैज हैड फीवर लास्ट वीक. लास्ट वीक में लास्ट मतलब पिछले, वीक मतलब सप्ताह, पिछले वीक. लास्ट वीक मुझे फीवर था. लास्ट वीक मुझे फीवर था, देन आई विल यूज
हैड, बिकॉज हैज का मीनिंग तो क्या हो जाएगा, मुझे फीवर है, तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, हेड का। किसका यूज करेंगे, हेड। Okay, so look at the third example. She has had long hair. Okay. Is there any word that denotes past time? क्या कोई वर्ड है इसके अंदर जिससे हमें पता चले कि ये पास्ट में had का यूज होना चाहिए, like yesterday, last day या when she was young, ऐसा कुछ वर्ड है? No. तो इसमें क्या आएगा, has. She has long hair. उसके hair long hair है, और है के लिए हम प्रेजेंट के लिए क्या यूज करेंगे, हैज। शी हैज लॉन्ग हेयर। अभी हम सेंटेंसेस में हैड तभी यूज करेंगे जब हमें अकॉर्डिंग टू सेंटेंस लगेगा कि वो पास्ट में है, पिछले टाइम की बात कर रहा है, ठीक है। नंबर 4, आई हैज हैड अ बुक दैट आई रीड लास्ट नाइट। दैट आई रेड लास्ट नाइट। लास्ट नाइट मतलब पिछली रात को। मैंने जो बुक, मेरे पास वो बुक थी जो मैंने पिछले लास्ट नाइट पढ़ी थी, ठीक है। सो व्हाट विल बी कम इन दिस सेंटेंस, हैड। आई हैड अ बुक दैट आई रेड लास्ट नाइट, ठीक है। लास्ट नाइट पिछले टाइम को डिनोट कर रहा है, देन वी विल यूज हैड। हर स्कूल हैज हैड अ बिग लाइब्रेरी। Is there any word that denotes past time? No. Her school has. और देखो इसमें हम has का यूज कर ही नहीं सकते because we know we use only have with I. क्योंकि हमें मालूम है हम I के साथ क्या यूज करते हैं, have का यूज करते हैं, right? तो has का यूज तो वैसे भी I के साथ नहीं होता because we use only have with the I, right? So इसमें किसका यूज होगा, सिर्फ head का ही। सेकेंड वाला ऑप्शन तो वैसे भी अप्लाई नहीं होता आई के साथ में। नंबर 5, हर स्कूल हैज अ बिग लाइब्रेरी। उसके स्कूल में एक बिग लाइब्रेरी है। नंबर 6, अ पाम ट्री हैज बिग लीव्स। हैज। व्हाट इज द करेक्ट आंसर, हैज। पाम ट्री की बिग लीव्स होती है। ओके, नाउ नंबर 7, ही हैज हैड many friends when he was in Delhi. Was past को बताता है, right? में जब वो दिल्ली में था तब उसके बहुत सारे फ्रेंड्स थे। That should stand up. What is the correct answer? Has or had? Had. Very good. Sit down. Because जब वो दिल्ली में था तब की बात हो रही है, अभी की नहीं। तो तब उसके कोई फ्रेंड्स नहीं थे, सो पास्ट के लिए हम had का यूज करते हैं। नंबर 8, a giraffe has had a long neck. जिराफ की लॉन्ग नेक होती है, has. Okay. Now next, number 9. She has had a test last Monday. Tanvi, stand up. Last Monday. Last Monday means पिछले मंडे को टेस्ट था, उसका एक टेस्ट था। So what, which word do we come here? Had. कौन सा वर्ड रखेंगे हम यहाँ पर, had, because हमें पास्ट वाला टेंस बताना है कि लास्ट मंडे था टेस्ट, अब नहीं है। had मतलब उसका लास्ट मंडे को टेस्ट था, देन वी यूज had. नंबर 10, you has had a blue pen. Have you lost it? Yes, yes, had. Okay, because देखो फर्स्टली तो हम हैज का यूज यू के साथ करते ही नहीं है, वी यूज हैव विद यू, वी यूज हैव विद यू। सो हैज तो यहाँ पर आएगा नहीं। सेकेंड वन, हैव यू लॉस्ट इट। क्या तुम्हारा जो पेन तुम्हारे पास था वो खो दिया, लॉस्ट सेकेंड फॉर्म है, खो दिया, ठीक है, पास्ट की बात हो रही है। सो वी विल यूज हैड। You had a blue pen. Have you lost it? तुम्हारे पास एक ब्लू पेन था, क्या तुमने वो खो दिया? Okay. So what will become here? Head. Okay.
नंबर बी, fill in the blanks with has, have और had. अब हमें तीनों वर्ड्स फिल करने हैं अकॉर्डिंग टू द लाइंस. अगर लाइंस के अंदर पास्ट टाइम की बात हो रही है, कोई पास्ट टाइम की बात हो रही है, then we will use had. एंड अगर सेंटेंस में प्रेजेंट के बारे में कुछ बताया जा रहा है, then we will use has और have. With the singular words we will use has, and with the plural words we will use have. For the present time only, and in the past time, if the sentence denote the past time, then we will use only had. Okay, so now number 1, read the lines. Yes, read. Many years ago, the king and the queen. Many years ago means बहुत साल पहले. So अभी हमें पता चल गया कब की बात हो रही है, बहुत साल पहले की. मतलब कौन सा टाइम हुआ, पास्ट. कौन सा टाइम हुआ, पास्ट. द किंग एंड द क्वीन डैश अ बिग पैलेस. अब पहले के टाइम की बात हो रही है. विच वर्ड डू वी कम हियर, यस, विच वर्ड डू वी पुट हियर, हैड. कौन सा वर्ड फिल करेंगे, हैड. एक मिनट, आई विल फिल इट अगेन. yes, fill it in the book. Head, HAD. So many years ago, बहुत साल पहले, the king and the queen had a big palace. एक queen and king के पास कैसा big palace था. Okay, they lived in it, and वो उसमें रहते थे. The palace that a big garden. Yes, what will come here, Faisal? Has, have और had. We are talking about the past time. किसके बारे में बात करें, पास्ट के बारे में भी. What will come here, had. Sit down, good. Next, Kanika, stand up. Many birds came to the garden. What is the meaning of the line? बहुत सारे birds garden में आते थे. The king and queen looked at the birds. और जो king and queen थे वो birds को देखते थे and felt happy. और कैसा महसूस करते थे, happy. They dash bread and honey every morning when they sat in the garden. Here they comes for the birds. यहाँ पर they किसके लिए है, birds के लिए. So they dash bread and honey every morning when they sat in the garden. और वो लेते थे डेली क्या, ब्रेड. सॉरी, यहाँ उसकी क्वीन एंड किंग के लिए आया. गार्डन में बैठकर वो ब्रेड और हनी खाते थे जब वो पेट पर बैठे होते थे. कौन, बर्ड्स. ओके, सो हैज या हैव या हैड, बताओ. वी आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट टाइम. हैड ही आएगा क्योंकि पूरी स्टोरी पास्ट में चल रही है, तो पूरी पैराग्राफ में किसका यूज होगा, हैड का. ओके, इसमें प्रेजेंट टाइम के बारे में कहीं बात नहीं हुई. सारी पहले की चीजों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो हम हैड का यूज करेंगे. पास्ट टेंस को डिनोट कर रहे हैं. कम टू द नंबर 2. Number 2. When Nikki was 5 years old. जब निक्की 5 years की थी. Sit down करने का. Sit तन्वी. When Nikki was 5 years old. जब निक्की 5 years की थी, she dash a doll house. तो तब उसके पास एक doll house था. Which word will become here? Has, have और had? Yes, विनय. Had. क्योंकि उसके पास doll house तब था, अभी नहीं है. पास्ट की बात हो रही है. जब वो 5 years की थी तब उसके पास डॉल हाउस था. ओके, नेक्स्ट लाइन. इट डैश अ रेड डोर एंड अ बिग विंडो. और उस डॉल हाउस में इट यूज फॉर डॉल हाउस. हियर इट यूज फॉर डॉल हाउस. इट डैश. सो व्हाट वर्ड विल बिकम हियर, हैड. इट हैड. उसमें एक रेड डोर एंड अ बिग विंडो. एक बिग विंडो थी. वी आर टॉकिंग अबाउट दैट डॉल हाउस that Nikki had. Okay, when she was 5 years old, she kept all her dolls in it.
एंड जो निक्की थी वो अपनी सारी डॉल्स उस डॉल हाउस के अंदर रखती थी। वन डे, एक दिन, मिनी केम टू प्ले विद हर, एक दिन मिनी उसके साथ खेलने आई। शी इज निक्की एंड she is Minnie. Okay, so one day Minnie came to play with her. एक दिन मिनी उसके साथ खेलने आई। निक्की said, तो निक्की ने उससे कहा। आप देखो निक्की यहाँ पर बोल रही है there are two inverted commas। यहाँ पर हम लाइन वो लिखते हैं जो उस टाइम निक्की ने बोली। मिस अब वो उस टाइम वो प्रेजेंट की बात आ रही है। ठीक है, किसकी बात आ रही है? प्रेजेंट की। निक्की said, निक्की ने कहा। अब वो क्या कहती है वो लिखना है हमें। अब जब कहेगी कोई बात तो प्रेजेंट में होगी, सो हम किसका यूज करेंगे? हैज या हैव का। किसका यूज करेंगे? हैज या हैव का। अब बताना आपको है कहां पर हैज यूज होगा और कहां पर हैव। ओके, डू यू डैश अ डॉल हाउस, विच वर्ड डू वी यूज विद यू? हैज और हैव? हैव। डू यू हैव, डू यू हैव अ डॉल हाउस। निक्की ने मिनी से पूछा, डू यू हैव अ डॉल हाउस, क्या तुम्हारे पास एक डॉल हाउस है? इफ यू डू नॉट हैव, इफ यू डू नॉट हैव, अगर तुम्हारे पास नहीं है। अभी प्रेजेंट में उस टाइम उनकी बात चल रही है। ठीक है, और जब कन्वर्सेशन चलती है प्रेजेंट में तब हम हैज हैव का यूज करेंगे। सिंपल। यू कैन कम एंड प्ले विद मी एवरी डे, अगर तुम्हारे पास डॉल हाउस नहीं है, यू कैन कम, तुम आ सकती हो, एंड प्ले विद मी एवरी डे, और मेरे साथ तुम हर दिन खेलने आ सकती हो। नाउ निक्की, अब उन्होंने क्या बोला? प्रेजेंट में लाइन आई ना कि आ सकती हो, प्रेजेंट की बात हो रही है। नाउ निक्की डैश वेरी फ्यू डॉल्स लेफ्ट, अब निक्की के पास बहुत कम डॉल्स बची है। प्रेजेंट की बात हो रही है, सो व्हिच वर्ड विल बिकम हियर? हैज और हैव? हैड तो आएगा नहीं क्योंकि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। नाउ टेल मी विच वर्ड विल बिकम हियर? हैज और हैव? निक्की सिंगुलर है, हैज, क्या आएगा? हैज। नाउ निक्की हैज वेरी फ्यू डॉल्स लेफ्ट, शी कीप्स देम इन हर कबर्ड, और वो उन डॉल्स को कहाँ रखती है? अपनी कबर्ड में। ओके, हैव यू अंडरस्टैंड? हैव यू अंडरस्टूड द चैप्टर? Okay, so I will give you some exercise in the notebooks which you will do at home. Okay, thank you.